फ्रेंड्स, राधे राधे, राम राम, सुबह का नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। हेल्थ वर्ड हर बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि ठंडियों में हेल्थ का बहुत इशू रहता है, इसलिए अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मैं सुबह सुबह अपने खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, जो कि मेरा काम सोमवार से शनिवार तक डेली सुबह उठते ही खाना बनाने का रहता है, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना रहता है और खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह के लिए मेरे लिए। उसके बाद मैं लेके बैठ जाती हूँ रीजनिंग जो है तो मैं राहुल सर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो जो एमपी पुलिस के लिए मैराथन क्लासेज वगैरह लाते हैं तो वहीं मैं लेती हूँ और उसी से मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद जो है तो मैं संडे का मैराथन लेने बैठ जाती हूँ गौरव भयाल सर का, और जो मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उसको मैं अपनी नोट्स में नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं उसको नोट डाउन करना ज़रूर रहता है, क्योंकि जब हम अगली बार वहाँ से ग्रो थ्रू होंगे तो वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाएगी। तो इसीलिए आप भी जब कोई आपको नई चीज़ें मिले तो आप जहाँ पे भी नोट करते हैं वहाँ पे नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि सुन लेने से वो कुछ पल के लिए दिमाग में रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल ही हट जाता है। फिर मैंने सूफिया मैम के साइंस की मैराथन क्लासेस ली, आधी नहीं ली। उसके बाद जो है तो खाने के बाद बर्तन पड़े थे तो मैंने बर्तन वगैरह धुला। उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, और आज मैं फ़िलहाल 1 दिन बाद या लगभग 2 दिन बाद मैं नहाई हूँ। और ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर भी मैंने नहा लिया, क्योंकि न नहाने से ना मन एकदम विचलित सा रहता है, इसलिए नहाने के बाद अच्छी फीलिंग आती है। फिर से मैं जो है तो रीजनिंग लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं लगभग उसी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ रही, बस वही पिछला जो है तो रिवीजन कर रही हूँ। सीरीज में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ से, और डायरेक्शन डिस्टेंस की कुछ चीज़ें जो है मुझे समझ में नहीं आती, तो 2 चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद मैं जो सर के डेली की 9 बजे क्लास होती है मेमोरी बेस्ड क्लासेज, वो लेती हूँ गौरव व्याल सर का। ये मैं खाली में ले लेती हूँ या कुछ काम करते हुए भी ले लेती हूँ। उसके बाद जो है तो मैं रीजनिंग का जो जहाँ मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैंने जो नोट्स बनाया था तो उस नोट्स को मैं पलटा के देखती हूँ कि वहाँ पे भाई क्या कैसे बनाया गया है, तो वही मैं थोड़ा बहुत पलटाती हूँ। और जो छोटे मोटे फार्मूले होते हैं रीजनिंग के उसको मैं देखती हूँ ताकि वो दिमाग में आ जाए। क्लॉक वगैरह के जो फार्मूले होते हैं, जल प्रतिबिंब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, जैसे जल प्रतिबिंब में 1830 या 1790 से घटाते हैं, यही सब मैंने थोड़ा सा दिमाग में लिया। उसके बाद जो है तो मैं आज मैथ का मेंसुरेशन लेके बैठ जाती हूँ आदित्य सर से। हालांकि मुझे मैथ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, फिर भी ये 2 घंटे की क्लास थी तो मैंने 1 घंटे ले दे के ये क्लास लिया। उसके बाद जो है तो मैं 1 घंटे की क्लास बाद में लूँगी थोड़ा सा काम वाम करके, क्योंकि मैथ मुझे बहुत बोरिंग लगती है और मैंने 10th के बाद मैथ कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। पर ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर शाम हो जाती है और मैं घूमने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं नहीं जा पाई थी, और मैं घूमना या फिर एक्सरसाइज करना वो नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है। और जिस तरह हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उसी तरह जो है हेल्थ भी ज़रूरी है। तो या तो मैं सुबह जाऊँगी या तो मैं शाम में जाऊँगी, अगर नहीं जाऊँगी तो रूम में एक्सरसाइज करूँगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करती हूँ। क्योंकि अगर 1 दिन छोड़ देते हैं, 1 दिन के बाद दूसरे दिन ऐसे पढ़ाई है, 1 दिन अगर मैं पढ़ाई का ब्रेक कर देती हूँ 1 दिन 2 दिन, तो फिर मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी रेगुलर तो नहीं चल पाती है, कभी कभी बीच बीच में ब्रेक हो ही जाता है कुछ ना कुछ की वजह से। तो आप देख सकते हैं शाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और शाम के टाइम में घूमने की एक अलग ही विशेषता होती है। तो ये रहा मेरे पूरे दिन का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।